हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं दो शेयर के बारे में। पहला तो यहाँ पे बजाज फिनसर्व और उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें पावर ग्रिड के बारे में। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। देखो, सबसे पहले यहाँ पे बजाज फिनसर्व में आज के दिन आपको 1% का यहाँ पे कमजोरी दिखने को मिल रहा है। बहुत से लोग ये मतलब सोच कर यहाँ पे परेशान हो चुके हैं कि सर ये स्टॉक कब आगे बढ़ेगा। मतलब कि ऑलमोस्ट बहुत से लोग के तो पोर्टफोलियो में एक साल से जो स्टॉक यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो मैं बस यहाँ पे यही बोलना चाहूँगा कि अभी फिलहाल यहाँ पे उस तरह का मोमेंटम ही देखने को नहीं मिल रहा। अभी कहीं ना कहीं जो स्टॉक में बहुत सारे न्यूज़ के कारण भी प्रेशर है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो रिलायंस मतलब जो यहाँ पे जियो फाइनेंशियल के कारण भी हमेशा जो है कम्पीट करना पड़ता है आपको बजाज फाइनेंस के साथ, और ऐसे न्यूज़ के कारण जो है उस तरह का गेन नहीं हो पा रहा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे बजाज फाइनेंस का भी जो लेवल है वो यहाँ पे 6800 के भी नीचे ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है, जहाँ पर इसका लेवल आपको 8000 भी क्रॉस करते हुए दिखाई दिया। तो बस यहाँ पे यही चीज़ है कि प्रेशर अभी बहुत ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है, जिसके कारण यहाँ पर भी कहीं ना कहीं अभी और थोड़ा प्रेशर क्या देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल ऐसा तो मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि देखो यहाँ पर जब आप डाटा देखोगे ना तो यहाँ पर 37% मतलब ऑलमोस्ट सॉरी यहाँ पे 36% का टोटल जो डिलीवरी देखने को मिल रहा है। मतलब कि अच्छा खासा यहाँ पे डिलीवरी जो है देखने को मिल रहा है। और साथ साथ देखोगे यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो यहाँ पर भी आपको एफआईएस जो है लगातार आपको 2-3 क्वार्टर से अपने स्टेक को यहाँ पे गेन करते हुए दिखाई दे रही है। और उसके बाद देखोगे तो यहाँ पे डोमेस्टिक वाले भी अपने स्टेक को लगातार गेन करते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा संकेत है। तो मेरे हिसाब से आपने 1 साल ऑलमोस्ट आपने पेशेंस यहाँ पे रखा है, तो अभी थोड़ा सा पेशेंस आप यहाँ पे और रख लो। लेकिन कंपनी खराब नहीं है, जो मैं आपको हमेशा से बोलता आ रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो है कुछ आपको कंपनी का फंडामेंटल यहाँ पे खराब हो गया, नहीं। जो यहाँ पे आपको रिजल्ट जो आता है वो यहाँ पे डेफिनेटली हमेशा ही एक अच्छा तरह से ग्रोथ करते हुए ही दिखाई देता है। तो सेल से वो यहाँ पे बढ़ते हुए ही दिखाई देता है, और साथ साथ जो प्रॉफिट देखो यहाँ पे वो भी एक अच्छा मतलब गेन होते हुए दिखाई देता है। तो हर कुछ ही कंपनी का यहाँ पे बस सही है, बस यहाँ पे जो मोमेंटम नहीं मिल रहा जिसके कारण लोग यहाँ पे डर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से डरना नहीं चाहिए। अप्स एंड डाउन तो यहाँ पे स्टॉक होता है, कभी कभी यहाँ पे इतना ज़्यादा भी आपको तेजी हो जाता है कि लोग ये सोचते हैं कि सर कब मौका मिलेगा, और जब गिरावट होता है तो फिर उस समय लोग मौका यहाँ पे ढूंढ करके लोग ये देखते हैं कि सर ये कब उठेगा। तो यहाँ पे कोई चीज़ में भी लोगों का यहाँ पे चैन नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, एक पार्ट ऑफ ये जर्नी है, तो हम लोग यहाँ पे पेशेंस रखेंगे यदि कंपनी का फंडामेंटल यहाँ पे स्ट्रांग है। हाँ, यदि ऐसा होता कि लगातार 2-3 क्वार्टर से नंबर बहुत ही खराब आता, तो फिर हम लोग यहाँ पे जो है कुछ इसके बारे में सोचते हैं, मतलब यहाँ पर जो आपको डाइल्यूट करते हैं, मतलब हम लोग यहाँ पे सेल करते हैं। लेकिन जब हर कुछ ही सही आ रहा है और उसके बाद भी गेन नहीं हो रहा, तो ये यहाँ पे दोष है मोमेंटम का, जो यहाँ पर अभी साथ नहीं दे रहा है। तो पैनिक होने वाली कोई भी बात नहीं है, निश्चिंत होकर आप लोग यहाँ पे पेशेंस रख सकते हो। बाकी हाँ, जो डाउट बचे वो आप कमेंट में जरूर से पूछना। एक चीज़ तो हम लोग यहाँ पे और भी जानते हैं कि हम लोग बस मतलब ऐसे नहीं बोलते हैं कि यहाँ पे हर कुछ ही सही है। मेन तो यहाँ पे मतलब आपको बजाज फाइनेंस का जो एनपीए है वही सबसे इंपॉर्टेंट जो है रोल निभाता है, क्योंकि यदि हम लोग ये जानते हैं कि जो एनपीए मतलब कोई भी फाइनेंशियल कंपनी के लिए या फिर बैंकिंग कंपनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में से एक होता है, और यहाँ पर जो एनपीए है वो यहाँ पे 0.5% से भी नीचे आते हुए दिखाई दे रहा है, जो सबसे अच्छा यहाँ पे डाटा है, सबसे अच्छा यहाँ पे नंबर है। और देखो, जो लोग नहीं तो मैं बता दूं कि यहाँ पे एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। मतलब कि यदि मान लो कोई भी बैंक या फिर कोई फाइनेंशियल कंपनी जब आपको लोन दे रही है और आपने एक भी किस्त यदि पे नहीं किया है 3 महीने तक, तो बैंक को क्या लगता है या फिर आपको फाइनेंशियल कंपनी को क्या लगता है कि उनका पैसा जो है अब शायद यहाँ पर जो दिक्कत हो सकता है मतलब वापस आने में, तो वो एक अलग कैटेगरी में डाल देता है, जिसे हम लोग बोलते हैं एनपीए कैटेगरी, मतलब एक तरह का बैड लोन। और यहाँ पर गाइडलाइन जो है आपको, ठीक है, वो यहाँ पे ये है कि 3% से ज़्यादा का जो है एनपीए नहीं होना चाहिए आरबीआई के अनुसार। और जैसे ही यदि 3% से थोड़ा सा भी यदि आगे बढ़ जाता है ना, तो वो कंपनी मानो कि बर्बाद हो जाती है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में है आपको बंधन बैंक, यस बैंक, आरबीएल बैंक, जहां पर बंधन बैंक का जो लेवल 500 से आज 250 पे ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है। तो इसलिए एनपीए चेकआउट करना बनता है, जो यहाँ पर बजाज फाइनेंस का गजब का पूरा ही फंडामेंटल है, ठीक है। इस बात को सही से आप जानते हो।
क्योंकि मैंने आपके साथ जो है बहुत सारे वीडियो में इसके बारे में शेयर किया, जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते आ रहे हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम लोग जो है नेक्स्ट शेयर के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है पावर ग्रिड। देखो सबसे पहले आज के दिन यहाँ पे 4.5% तक का एक शानदार गेन देखने को मिल रहा है। इसका वजह क्या है? तो इसका पहला वजह यहाँ पे है टारगेट को अपग्रेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे ब्रोकर, और यहाँ पर जो सबसे बड़े जो ब्रोकर, मतलब जो हम लोग ये बोल सकते हैं एक अच्छे ब्रोकर्स हाउस जिनका नाम बर्नस्टीन है, उनका जो रेटिंग है वो यहाँ पे आउट परफॉर्म देखने को मिल रहा है विद द टारगेट प्राइस ऑफ 315। उनका पे ये बोलना है कि मतलब आने वाले 2 साल के अंदर जो है मतलब पावर सेक्टर का जो कैपेक्स है वो यहाँ पे 30% से ग्रोथ होते हुए दिखाई दे सकता है। इसके कारण उनका जो टारगेट प्राइस है वो यहाँ पे 315 का देखने को मिल रहा है। साथ साथ हम लोगों ने ये भी देखा है कि मतलब कि यहाँ पर जो है कंपनी के जो बोर्ड है वो यहाँ पे अप्रूव कर चुके हैं इन्वेस्टमेंट के लिए 656 करोड़ का, ठीक है, जो यहाँ पे ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट में जो देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल यहाँ पे आपको ये भी न्यूज़ के कारण आज के दिन एक शानदार बाइंग जो है देखने को मिला है पावर ग्रिड में। तो अब क्या करें? देखो सबसे पहले फिर से यहाँ पर एक आपको नया लेवल जो है ब्रेक यहाँ पे हो चुका है। तो जब भी कोई स्टॉक का या फिर जब भी कोई शेयर का हम लोग ये बोल सकते हैं कि जब वो ब्रेक होते हुए दिखाई देगा उसका आपको जो लेवल, ब्रेकआउट लेवल, तो फिर वो कब तक कितना ऊंचा जाएगा ना, उसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि जो इसका लेवल जो 315 जो यहाँ पे बहुत से ब्रोकर्स जो बोल रहे हैं वो यहाँ पर 2 दिन के अंदर ही देखने को मिल जाए। ठीक है, पॉसिबिलिटी यहाँ पे है, क्योंकि अब यहाँ पे जो फिर से एक आपको अच्छा मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से जिनके पास है शेयर वो यहाँ पे डेफिनेटली होल्ड करो, क्योंकि ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है और ब्रेकआउट का फायदा उठाना जो है बनता है। तो इसलिए आराम से इसके बारे में सोच सकते हो, समझ सकते हो। लेकिन जब लॉन्ग टर्म के लिए अभी पैसा लगाने के लिए सोच रहे हो तो मैं बता दूं कि सेक्टर में कोई भी खराबी नहीं है, ठीक है, और ये पूरा ही लॉन्ग टर्म का सेक्टर है। लेकिन हम लोग ये भी आपको जानते हैं कि अच्छा खासा यहाँ पे गेन हो चुका है, तो पूरा पैसा लगाना एक बार में वो सही डिसीजन बिल्कुल भी नहीं होगा। कुछ कम पैसा, मतलब लोग ये बोलेंगे कि हाँ 25% या फिर 30% अपने अमाउंट का पैसा लगाओ, जो आप अमाउंट इसके बारे में सोच रहे हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा प्राइस भी मौका देगा। ठीक है, सर थोड़ा सा जब करेक्ट होगा तो उस समय यदि आप एवरेज करोगे तो यहाँ पर एक बेटर प्राइस पे आपको शेयर हो जाएगा, जिससे आपका एक अच्छा खासा जो रिटर्न भी देखने को मिलेगा। कोई भी स्टॉक एक तरफा बिल्कुल भी ऊपर नहीं जाता, वह मौका जरूर से देता है। तो इसलिए इस चीज़ को फॉलो कर सकते हो। बाकी हाँ, खुद से एक बार सोच लेना, उसके बाद ही कोई फैसला यहाँ पे लेना। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला जरूर से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, दोस्तों में शेयर कर सकते हो, और साथ साथ आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।